स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो चैप्टर 7 पर, जिसमें सर्किल के बारे में बताया गया है। छोटा सा गोल सर्किल, बिंदी जितना। तो वो बिंदी जितना छोटा सा गोल सर्किल जरूर है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत विशाल है। इस संबंध में सर्किल एस या जेड, इसका प्रयोग इतना उपयोगी है कि ये हम लोग आज सीखेंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसका शॉर्ट हैंड के कोर्स में क्या स्थान है। तो आइए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। समय बिना गंवाए स्क्रीन शेयर करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या गुण छिपा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर 7 और उसके साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। चैप्टर 7 एस जी 2 साउंड पर निर्भर है। शॉर्ट हैंड में फाउंडेशन वर्क होने के बाद, यानी कॉन्सोनेंट हमने देख लिए 24 हैं कुल। उसके बाद हमने देखा कि वॉवेल्स 12 जोड़ 8 यानी 20 हैं कुल। 12 तो प्योर वॉवेल हैं और बाकी 4 डिफ्थंग हैं, कुछ ट्रिफन हैं। उसको देखने के बाद हमने मिला मिला के लिखना भी सीख लिया फ्रेजोग्राफी में। इस बीच में हमने 2 स्पेशल साउंड आर और एच का देखा। वो दोनों 24 कॉन्सोनेंट के अंदर ही हैं, लेकिन इन दोनों के लिए आर और एच के लिए 2-2 सिंबल अलॉट किए गए हैं। यानी कि कुल 24 जोड़ 2 26 सिंबल हैं 24 कॉन्सोनेंट के लिए। आर एंड एच को जो अलग से जोड़ा गया है, उसका कारण मुख्य है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, हाईएस्ट है। उसी तरह के हाई फ्रीक्वेंसी वाले दूसरे साउंड की चर्चा आज हम लोग करेंगे, वो सर्किल के रूप में है। एस और जी, ये दोनों का भी बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एस और जी को हम लोग चैप्टर 7 में देखेंगे। हुक्स में यहां गौर किया जाए, हुक्स, सर्किल्स, हुक्स और लूप्स, ये 3 ऐसे टूल्स हैं, 3 ऐसे डिवाइस हैं शॉर्ट हैंड में, जो ये तीनों डिवाइस शॉर्ट हैंड का आधा हिस्सा कवर करते हैं। आधा हिस्सा कवर करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये 3 टूल। सर्किल, छोटा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल, इसके बाद हुक्स, छोटा हुक, बड़ा हुक, सबका अलग अलग साउंड है, जो कि पूरे शॉर्ट हैंड का 50% कवर करता है। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है और इतना उपयोगी है शॉर्ट हैंड को और शॉर्टर बनाने के लिए। इतना उपयोगी है ये तीनों टूल। तीसरा टूल है लूप्स। सर्किल में तो सिर्फ एक गोल बिंदी जैसा होता है। हुक्स में वो बिंदी भी नहीं रहती है, बल्कि सिर्फ हुक भर रहता है, आधा सर्किल जितना। और लूप्स में वो सर्किल पसर जाता है थोड़ा सा। ये तीनों टूल पर 5-6 चैप्टर आगे आने वाले हैं, जिसमें पहला है एस सर्किल का, और 7वां चैप्टर जो है वो एस जी का है। 8वां चैप्टर
बड़ा एसजी का है, नहीं 9वां चैप्टर बड़ा एसजी का है, 8वां चैप्टर भी इसी में है। तो लेफ्ट मोशन, छोटा सर्किल और बड़ा सर्किल दोनों के बीच में आज हम लोग पहले छोटा सर्किल समझेंगे। छोटा सर्किल को देखते हैं कि उसका क्या यूज है। पहले किताब में देख लेते हैं, जो पिटमैन की किताब है उसमें क्या दिया गया है। एस एंड जी आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाई स्ट्रोक्स। इसका हमने 24 कॉन्सोनेंट के बीच में इन दोनों को भी पढ़ा है। एक का नाम एस है, दूसरे का नाम जी है। इस एस का ही भारी साउंड, स का भारी साउंड ज है। और ये एक स्मॉल सर्किल, यहाँ देखिए सर्किल कितना छोटा है। इस छोटे से सर्किल का प्रयोग इसके बदले जब किया जाता है तो स्वाभाविक है कि स्पीड बहुत बढ़ेगा। इतना लंबा लिखने से छोटा गोल लिखना ज़्यादा आसान है। और इनिशियली दी सर्किल रिप्रेजेंट्स द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली। अगर शुरू में लगाया जाएगा तो ये सिर्फ स का साउंड देगा, लेकिन अगर बीच में कहीं है, किसी आउटलाइन के बीच में मीडियली या फाइनली लगाया जाता है तो वो स भी दे सकता है साउंड, ज का भी साउंड के लिए वही काम करेगा। ज के साउंड के लिए कोई अलग उपाय नहीं किया गया है, 100 में ही भारी कर दिया तो ज हो गया। उदाहरण देख लीजिए, एज ये जी है, जील, जब जील पूरा लिखना पड़ेगा, शुरू में अगर ज साउंड आता है तो ज को पूरा लिखना पड़ता है, वो सर्किल से पूरा नहीं होता है। यहाँ जील, जीरो, जेनिथ, ये आपको उदाहरण में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग डिटेल से थोड़ा देखें, उसके पहले इन तीनों वर्ड्स का माने देख लेते हैं। सर्किल, हुक्स, लूप्स। चलिए देखते हैं सर्किल का क्या माने होता है। सर्किल, सर्कल, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दिया जाए। सर्कल, सर्कल, ये अमेरिकन वाला circle, circle, बहुत अच्छा। इस वर्ड का ओरिजिन क्या है? ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड फ्रेंच सर्कल, इसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, CERCLE। लेटिन सर्कुलस माने स्मॉल रिंग, इसकी उत्पत्ति की जगह वही है, स्मॉल रिंग। उसी का डिमिन्यूटिव ऑफ सर्कस। सर्कस तो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत बड़ा रिंग होता है, उसका ही छोटा रूप हुआ रिंग। सर्कस का सर्किल यानी कि रिंग, रिंग जैसा, इस तरीके का वर्ड का ओरिजिन सर्किल। और थिसॉरस में देख लीजिए, इन ए सर्किल, इन ए रिंग, थ्रू ए सर्किल, थ्रू हुप, डिस्क, सर्कल्स, रिंग्स, कंसेंट्रिक जब हो जाता है तो रिंग, हुप, डिस्क, ये सब भी इसके लिए प्रयोग में आता है। इसका माने है कट आउट ऑफ टू सर्किल्स ऑफ पेपर। इसको ऐसे बतलाया जा रहा है, या उदाहरण से ये सर्किल वर्ड की वर्ड है, जो हमारे 3000 वर्ड्स हैं मिनिमम कोर वर्ड्स इंग्लिश के, उसका ही एक हिस्सा है ये वर्ड सर्किल। ए कंप्लीटली राउंड फ्लैट शेप। सेमी सर्किल माने आधा सर्किल। आधा सर्किल माने ये एक आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, ऐसा देख सकते हैं आप। सेमी सर्किल, एंटार्कटिक सर्किल, एंटार्कटिक सर्किल, टर्निंग सर्किल, कन सर्किल, क्रॉप सर्किल, ड्रेस सर्किल। इसमें कई जो कीवर्ड्स हैं, इसको इसका इस अर्थ का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये कोर इंग्लिश वर्ड वोकेबुलरी के अंदर आते हैं, इसलिए इसका अर्थ जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। सर्किल के बाद ए कंप्लीटली राउंड फ्लैट शेप। सर्किल के बाद हम लोग दूसरे वर्ड का भी मीनिंग देख लेते हैं।
हुक्स, हुक, hook, हुक, हुक, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है यही हुक पोर्शन है। ए कर्व्ड पीस ऑफ मेटल, प्लास्टिक और वायर, ए पिक्चर, कर्टन, कोट हुक। कोट में भी बटन की जगह हुक का बहुत जगह प्रयोग होता है। ऑन द हुक, हैंग योर टॉवेल ऑन द हुक, खूंटी भी जिसको कहा जा सकता है। बोट लुक, बोट हुक। तो हुक का भी प्रयोग शॉर्ट हैंड में उसी तरीके से किया गया है जिस तरह की सर्किल का प्रयोग किया गया है। हुक में भी छोटा हुक होता है, बड़ा हुक होता है, इनिशियल हुक होता है, फाइनल हुक होता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगले वीडियोस में देखेंगे। अभी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बतला रहा हूं कि ये 3 चीजों का उपयोग शॉर्ट हैंड में बहुत उपयोगी ढंग से किया गया है। हुक्स के बाद आती है बात लूप्स की। लूप, loop, लूप यानी जो बिल्कुल गोलाई में नहीं हो, ए शेप लाइक ए कर्व और सर्किल मेड बाय ए लाइन कर्विंग राइट, राउंड एंड क्रॉसिंग। यहाँ उसका एक उदाहरण दिया हुआ है। हम समझते हैं कि ये आपको हेल्प करेगा क्लियरिटी के लिए। ये बातें हैं जो हम लोग चैप्टर 7 में एस जी 2 साउंड के साथ देखेंगे, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो आइए चलिए देखते हैं फिर आगे इसका डिटेल में। सर्कल्स एस एंड जेड, एक बार देख लेता हूं ये स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। चैप्टर 7 हम लोग का है, यहाँ लेसन 7 के नाम से है, कोई बात नहीं। सर्किल एस एंड जेड, जी स्ट्रोक, सर्किल एस और जी और स्ट्रोक एस एंड एस और जी। स्ट्रोक तो पता है आपको, ये वाला स्ट्रोक है, थीन स्ट्रोक एस है, वही हेवी हो जाने से जी है। एस विथ its heavy sound Z is also considered one of the most frequently used sound in English language. English language में most frequently used sound इसको माना जाता है। इसको भी माना जाता है, इसका माने इसके पहले वाला जो है R और H उसको माना जाता है। यहाँ ऑल्सो वर्ड दिया हुआ है, इसका माने इसको भी माना जाता है, माने S और Z को भी माना जाता है R H के ही तरह, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। और इसका रूप देख ही रहे हैं आप, एस और जी दोनों साउंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी अकरेंस की। वेरी सिंपल डिवाइस है, स्मॉल सर्किल। ये सर्किल यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कैसे लिखा जाता है इसको देमसेल्फ। हम लोग आगे उदाहरण में देखेंगे इस चीज को। द सर्किल कैन बी रिटन विद द राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मोशन। ये सर्किल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों मोशन में लिखा जा सकता है, मैंने इधर से और फिर इधर से भी। और इसको ज्वाइंट किया जा सकता है शुरुआत में भी, बीच में भी और फाइनली भी, किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ या स्ट्रोक के गुच्छे के साथ इसका कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, शुरू में भी, कहीं बीच में भी और आउटलाइन के लास्ट में भी इसका प्रयोग तीनों जगह होता है। और ये इसके अलावे इसका विस्तार और भी है कि इनिशियल हुक के अंदर भी सर्किल डाला जा सकता है और फाइनल सर्किल में भी होता है, फाइनल हुक्स में भी डाला जा सकता है, फाइनल लूप्स में भी डाला जा सकता है। तो ये हर जगह कहीं भी ये फिट हो जाता है, या तो लेफ्ट वाला फिट हो जाता है, नहीं तो जरूरत होने से राइट वाला भी फिट होता है। तो स्मॉल सर्किल जो है अगर अकेला रहता है, अगर अकेला इसका यूज करना है सिर्फ स्मॉल सर्किल का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसको लेफ्ट सर्किल कहते हैं हम लोग। एंड इट इज यूज फॉर ग्रैमलोक्स ऑल्सो, ग्रैमलोक्स में भी इसका यूज होता है। जैसे ऊपर में अगर फर्स्ट प्लेस में दे दिए तो इसका माने होता है एज या हैज, सेकंड प्लेस में दे दिए तो इज या हिज,
थर्ड प्लेस में इसका यूज यहाँ नहीं सिखलाया गया है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। जब ये स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ सर्किल लिखा जाता है तो विच लेफ्ट मोशन लिखा जाता है। जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक कौन कौन है, पी बी टी डी चे जे के ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। तो सैट में टी है तो यहाँ लेफ्ट सर्किल देके टी का यूज किया गया है, इसका माने हुआ सैट। ये टी में लगा के अगर दिया गया लाइन से ऊपर एवं दी लाइन है, फर्स्ट प्लेस में लिखा हुआ है तो ये हुआ टॉस, किस, रोज, सरो। मैंने शुरुआत में भी यूज हो सकता है, लास्ट में भी यूज हो सकता है, और मीडियली तो आगे देखेंगे जहां दो कॉन्सोनेंट रहेगा उसके बीच में मीडियली कैसे इसका प्रयोग किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। सर्किल एस जो है ये कर्व के अंदर साइड लिखा जाता है। स्ट्रोक में तो जोड़ दिया जाता है लास्ट में या शुरू में या बीच में कहीं भी, लेकिन जब कर्व के साथ जोड़ा जाता है तो ये कर्व के अंदर में इनसाइड रहता है, इधर नहीं होगा। जब होगा इधर ही होगा, अंदर में ही होगा। शेप, फेस, लेस, सेल, स्लो, सीम्स, सिंस, मसल्स, इट इज रिटन आउटसाइड द एंगल्स। जब एंगल रहेगा, दो स्ट्रोक अगर रहेगा तो जो भी एंगल बनेगा उस एंगल के अंदर नहीं लिख के बाहर लिखा जाएगा, जबकि कर्व के अंदर लिखा जाएगा, मगर दो स्ट्रोक के बीच में अगर रहेगा तो ये एंगल के बाहर लिखा जाएगा। रिस्क, टास्क, एंगल इधर अंदर में नहीं लिखा के बाहर में लिखाएगा। हेस्टी, गॉसिप। इसके बाद है कि ये जब भी लिखा जाएगा लेफ्ट मोशन में, जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में ये आएगा जिसमें कि एंगल बन ही नहीं रहा हो, तब क्या किया जाएगा। एंगल बनेगा तो एंगल से बाहर लिखा जाएगा, लेकिन एंगल बन ही नहीं रहा हो तब कहाँ लिखा जाएगा। तो उसका उदाहरण यहाँ देखिए, वो लेफ्ट मोशन में लिखा जाएगा। जहां पर पहला वाला स्ट्रोक खत्म होगा वहां लेफ्ट मोशन देते हुए सर्किल को बना के आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह का बनेगा। कास्क, रेजर, बसबी, टेस्टी, ये सब हुआ। अब कर्व और स्ट्रेट स्ट्रोक अगर इन दोनों के मेल के बीच में आ जाएगा तो क्या कैसे लिखाएगा, तो ये इनसाइड द सर्किल लिखाएगा। जैसे पॉइजन, पॉइ लिख लिया गया, और ये चूंकि कर्व स्ट्रोक है, एक स्ट्रेट स्ट्रोक दूसरा कर्व स्ट्रोक, तो ये बीच में आ रहा है तो कर्व स्ट्रोक के अंदर लिखा जाएगा। पॉइजन, डिजाइन, चोजन, इनसाइट, ऑफिसर, आंसर, सब में लेफ्ट सर्किल बनाते हुए ये पूरा एक फुल लेंथ का स्ट्रोक की बजाय सर्किल से काम चलने का एकमात्र उद्देश्य है कि इससे लिखने में सहूलियत होती है, समय बचता है, कम यात्रा करनी पड़ती है कलम को, तो समय बचेगा जिसका माने स्पीड बढ़ेगा। वेरी सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। When circle S is preceded by a curve, जब एक कर्व इसको प्रीसीड करता है, इसके आगे आता है, एंड फॉलोड बाय अनदर कर्व, और अगला वाला भी कर्व ही होता है, तो सेकेंड कर्व इज रिटन इन द मोशन ऑफ दैट सर्किल। उस सर्किल, लेफ्ट सर्किल के ही मोशन के अनुसार सेकेंड वाला, दूसरा तीसरा जो भी रहेगा वो इसी के अनुसार बनेगा, सर्किल के मोशन को ही वो कन्फर्म करेगा, अलग मोशन नहीं तैयार करेगा वो। जैसे फॉसिल, एफ यहां तक आया और एल चूंकि नीचे वाला लिखना है तो यहीं पर एस घुमा के नीचे वाला लिख दिया गया। लेसन में भी वही बात देख रहे हैं। इनसेन, वैसे ही लेफ्ट वाला गया। अब यहाँ लेसर लिखा हुआ है, यहाँ इसके मुताबिक सर्किल जो है तो राइट सर्किल बन जाएगा यहाँ, क्योंकि कर्व के अंदर लिखना है, और ये एल अपवर्ड एल गया और इधर बाद में डाउनवर्ड आर आ गया, तो बीच में इसको उल्टा लिखना इनकन्वीनियंट होगा, इसलिए लेसर ऐसे ही लिखा जाएगा। और नेल्सन, ये भी नाम है, स के बाद न का स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक है तो इसलिए अंदर साइड में ही लिखा जाएगा। बहुत साइंटिफिकली है, आप कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो यही वाला सही है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। ए स्मॉल सर्किल इनिशियली रिप्रेजेंट्स द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली। अगर सर्किल शुरुआत में रहे तो सिर्फ स का साउंड देगा, वो ज का साउंड नहीं देगा, ये पहले भी हम बता चुके हैं।
वहां हमको ज के लिए, जी के लिए, ज के लिए पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा, जैसे जीरो में हमने देखा ऊपर में। मीडियली एंड फाइनली ये दोनों साउंड दे सकता है, या तो स होगा वहां या ज होगा, लाइट साउंड स या हेवी साउंड ज, दोनों दिया जा सकता है। सिर्फ मीडियली बीच में जब आता हो तब, और फाइनली जब लास्ट में आता हो तब। इनिशियली ये सिर्फ एस साउंड देगा, स। इनिशियल सर्किल इज रेड फर्स्ट एंड फाइनल सर्किल इज रेड लास्ट। ये जिस भी आउटलाइन में लिखा जाएगा, इनिशियल सर्किल जो रहेगा वो शुरू में पढ़ा जाएगा। अगर वहां वॉवेल शुरू में है तो फिर वो लिखा ही नहीं जा सकता है सर्किल, क्योंकि सर्किल में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस होता नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होता है सिर्फ स्ट्रोक्स में, स्ट्रेट स्ट्रोक हो या वो स्ट्रेट स्ट्रोक की बजाय वो यदि कर्व हो तो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस वहीं दिया जा सकता है। लेकिन सर्किल में तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होता नहीं है, इसलिए अगर शुरू में सर्किल है तो सबसे फर्स्ट वही पढ़ा जाएगा, उसके बाद स्ट्रोक वाला साउंड पढ़ेगा। और फाइनली अगर स्ट्रोक सर्किल है तो फाइनल जो कंसोनेंट है उसको पढ़ने के बाद ये लास्ट में स या ज ही पढ़ा जाएगा। उदाहरण दिए हुए है, एड तो लिख लिए ऐसे, लेकिन जब एस लगाएंगे उसमें तो एस सर्किल पहले पढ़ा जाएगा। यहां सैड हो गया, टॉस सर्किल लग गया, टॉस हो गया। ये एस एस 2 बार है, इससे चिंता नहीं करना है। 100 का उच्चारण तो एक ही बार आ रहा है ना, टॉस नहीं ना बोल रहे हैं हम लोग, टॉस बोल रहे हैं। ये हुआ टॉस, टास, टा के स तीनों मिला के हो गया टास्क। यहां पर देखिए एस सर्किल लगाए, इंग में लगा दिए एस सर्किल तो हो गया सिंग। शो में लगा दिए अगर लास्ट में तो हो गया शोज। है क इट, स है स इट, है सिट। स सर्किल से स एल में मिलाया, शुरू के इनिशियल पोजीशन में, वो हो गया सेल। रा रे, रे और स, रेस, टा टे स टी, टेस्टी। It is to be noted that there is no beginning, middle or end, and there are no places like first place, second place or third place on these circles. We cannot place vowels on the circle. हम लोग सर्किल में vowel नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का कोई स्थान ही नहीं होता है। स्थान तो होता है स्ट्रोक्स में, 24 स्ट्रोक में है, 26 स्ट्रोक में है, जितना सिंबल है सब में है। अब स्ट्रोक एस और जी के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि सर्किल कैसे कैसे कहां कहां पर लगेगा। मीडियली शुरू में भी लग सकता है, मिडिल में भी लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है। उसमें कोई वॉवेल नहीं लगाया जा सकता है, पहले वही पढ़ाएगा, लास्ट में भी वही पढ़ाएगा। लेकिन उसके बाद अब स्ट्रोक्स एस और जी को हम लोग जनरल रूल थोड़ा सा देखते हैं। ये रूल हर जगह एप्लीकेबल है। वेयर देयर इज एन इनिशियल और फाइनल वॉवेल साउंड, अगर वॉवेल साउंड शुरू में या लास्ट में है, अगर है तो देयर मस्ट बी ए स्ट्रोक कॉन्सोनेंट टू प्रोवाइड ए प्लेस फॉर द वॉवेल साइन। वॉवेल का साइन लगाने के लिए वहां स्ट्रोक देना पड़ेगा। अगर शुरुआत में है तो शुरू में देना पड़ेगा, लास्ट में है तो लास्ट में देना पड़ेगा। ये जनरल रूल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है इन ऑल केसेस। क्योंकि किसी भी सर्किल में, हुक में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस नहीं होता है, या लूप हो, सर्किल, हुक, लूप, ये तीनों जो डिवाइस हैं, इस तीनों डिवाइस में अपना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होता नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस हमेशा स्ट्रोक में होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक हो या कर्व स्ट्रोक हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक वर्ड वॉवेल से शुरू होता हो तो देयर, ये तो समझ में आ ही रहा है ना, देयर मस्ट बी ए स्ट्रोक कॉन्सोनेंट टू प्रोवाइड ए प्लेस फॉर द वॉवेल। वहां एक स्ट्रेट कॉन्सोनेंट होने की जरूरत है, क्योंकि वहां वॉवेल लगाने के लिए जगह देना है ना। तो जगह देना है तो वो जगह तो किसी स्ट्रोक में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस।
चाहे वो फर्स्ट प्लेस का वॉवेल हो या सेकंड प्लेस का वॉवेल हो या थर्ड प्लेस का वॉवेल हो। अगर वॉवेल से कोई वर्ड शुरू होता है तो वहां पर वॉवेल लगाने के उद्देश्य से एक स्ट्रोक देना पड़ता है। जैसे आस्क, आस्क, सैप, एस्प, सैप, एसिड, सैट। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से when a vowel ends with a vowel, when a word ends with a vowel, जब किसी वर्ड के अंत में वो अंत हो रहा हो उसका वॉवेल साउंड के साथ, तो वहां भी वही चाहिए, एक स्ट्रोक कॉन्सोनेंट चाहिए। इसका उदाहरण भी दिए हुए है, लेसी, लॉस, बिजी, बॉस। बॉस में चूंकि लास्ट में वॉवेल नहीं है, 100 पर ही खत्म हो जाता है, तो बॉस में तो देने की जरूरत नहीं है, सर्किल से काम चल जाएगा। और सर्किल से काम जहां चलेगा वहां हमारे समय की बचत होगी, स्पीड की बचत होगी, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। रोजी, लास्ट में ई साउंड है लेकिन रोज ऐसे लिखाएगा, तो क्या हुआ, लेसी ऐसे लिखाएगा, देना पड़ा यहाँ लास्ट में वर्ब रहने के कारण पूरा स्ट्रोक देना पड़ा 100 का। यहाँ लॉस में नहीं देना पड़ा, लेसी बट लॉस, बिजी बट बॉस, रोजी बट रोज। तो ये दोनों नियम एक शुरू के लिए है और एक लास्ट के लिए है। द स्ट्रोक, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रोक एस इज रिटन व्हेन इनिशियल एस इज फॉलोड बाय ए ट्राइफॉन। अगर इनिशियल स्ट्रोक, द स्ट्रोक एस इज रिटन व्हेन इनिशियली एस इज फॉलोड बाय ए ट्राइफॉन। अगर ट्राइफॉन उसके बाद आ रहा है तो स्ट्रोक ही लगाना पड़ेगा। जो वॉवेल अगर उसके पहले है तो लगाना पड़ता है, अगर उसके बाद है तो वहां पर लगाना पड़ता है इसको। जैसे साइंस, सीविंग, स्यूविंग, सायाटिका। सायाटिका जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, साइटिका हो गया पैर में, हाथ में, इधर कहते हैं ना, वही वर्ड है सायाटिका। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। When a word begins with 2 s, 2 s अगर रहे, 2 s साउंड अगर रहे, with a vowel between them, और दोनों के बीच में कोई वॉवेल भी हो, माने क्लियर 2 बार 100 का उच्चारण हुआ हो, एक वॉवेल से बीच में बाधा बनाई गई हो, इधर भी 100 उधर भी 100। जैसे सोसाइटी, सर, 100 और सर, 2 बार 100 आ रहा है। सीजन, तब क्या करना पड़ता है, पहला 100 स्ट्रोक के साथ लिखा जाएगा और दूसरा वाला के लिए सर्किल का यूज आराम से हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, वेरी सिंपल। थोड़ा और देखते हैं। इन सम वर्ड्स लाइक sinuous, sinuous where the final OUS is preceded by a diphthong, अगर उसके पहले कोई डिप्थंग आ जाता है या ट्रिफन आ जाता है, द स्ट्रोक एस इज इम्प्लॉयड, तो वहां स्ट्रोक एस लिखना पड़ता है। दस टॉर्चुअस, टॉर्चुअस, जॉयस, ट्रिफन लग रहा है ना, इसलिए देना पड़ता है। When stroke s is written in root word, लेकिन रूट वर्ड में जैसा एस का किया गया व्यवहार, द सेम इज रिटेन्ड इन इट्स डेरिवेटिव्स, उससे बनने वाले दूसरे वर्ड्स में, जब कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो उससे बनने वाले दूसरे वर्ड में ओरिजिनल रूट को मेंटेन रखा जाता है, उसको रिटेन किया जाता है, बनाए रखना पड़ता है। जैसे 100 और 100 मिल, 100 का ही मिल है तो 100 मिल में 100 का पोजीशन वैसा ही बना रहेगा। यहाँ ये स्कोप था कि एस सर्किल से काम चलता है, लेकिन चूंकि रूट वर्ड में पूरा एस लिखा हुआ है इसलिए उसको फॉलो किया जाएगा, उसको रिटेन किया जाएगा। जनरली ए स्लाइटली साउंडेड वॉवेल में बी ओमिटेड। एक स्लाइटली साउंडेड माने हल्का साउंड वाला जो कोई वॉवेल अगर आ जाए, माने लाइट वॉवेल्स अगर आ जाए, हम लोग 12 वॉवेल पढ़े हैं ना, जिसमें कि 6 हम लोग का हेवी वॉवेल है और 6 लाइट वॉवेल है, अगर वो वाला आ जाए तो उसको ओमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रूल्स तो इतना ही है। अब इसके बाद इसमें होता क्या है कि हर चैप्टर में, मैंने बताया पहले भी, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ग्रामलोक्स दिए रहते हैं, धीरे धीरे करके कुल 204 ग्रामलोक्स हैं, 204 ग्रामलोक्स को सारे लेसन्स में बांट दिया गया है 120 एक्सरसाइज तक।
बांट बांट के धीरे धीरे उसको सबको रटाया गया है, प्रैक्टिस कराया गया है, याद कराया गया है। तो यहाँ भी हमको हर चैप्टर की तरह यहाँ भी हम लोग को कुछ 10, 15, 20 ग्रामलोक्स दिए हुए हैं, जिसका अभ्यास रोज करना जरूरी है। ग्रामलोक्स का अभ्यास रोज करना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से धार्मिक भाव से हम लोग सुबह उठ के ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, शाम में भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बिल्कुल पवित्र भावना के साथ ग्रामलोक्स का रोज प्रैक्टिस करना है। इसमें कोताही करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो एक्यूरेसी को भी मार करता है और लिखने में भी स्पीड को भी मारता है। ये अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं रही तो कंफ्यूजन आ गया, डाउट हो गया, तो वो डाउट आपको फुल आउटलाइन लिखने के लिए मजबूर कर देगा, ताकि आपका छूटे नहीं और उसमें स्पीड आपका घटेगा, श्योर घटेगा। फिर यहाँ एक्सरसाइजेस है, तो एक्सरसाइजेस तो हम लोग इंस्ट्रक्टर वाली किताब जो है उसी से बनाएंगे। सेम चीज यहाँ भी सब दिया हुआ है, उदाहरण सब यहाँ भी कम नहीं है। तो 23 नंबर एक्सरसाइज है, एक 24 नंबर एक्सरसाइज है, दोनों वर्ड्स का है। इसको प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको जो थियरी में इतना देर तक हम लोग जो थियरी की चर्चा किए, इसका थियरी पर अभ्यास किए, तो वो सारा का सारा थियरी आपको अभ्यस्त हो जाएंगे आप प्रैक्टिस के जरिए। उसका एकमात्र उपाय यहाँ एक्सरसाइज 23 दिया हुआ है, जिसको रीड करना है, कॉपी करना और ट्रांसक्राइब करना है। इसको रीड, कॉपी और ट्रांसक्राइब को सिंगुलर टाइम नहीं करना है, बल्कि रीड करना है अगर तो एक एक पंक्ति को 10-10 बार करके पढ़ते चलना है। तब वो रूल्स जो तो एक रूल के मुताबिक ये एक हर रूल को इसी में पचाया गया है। इसी प्रैक्टिस करते करते हर एक को 10-10 बार हर एक लाइन को पढ़ना है। हर एक लाइन को 10-10 बार पढ़ने के बाद कॉपी करना है, 10 बार कॉपी भी कर लीजिए, और तब ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको कॉपी जो किए हैं उसको जो देख देख के लिखे हैं उसके नीचे ही ट्रांसक्राइब कर दीजिए। जितना कर सकते हैं 10 का कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपका स्पेलिंग भी सुधरेगा। मिला लेना है, लास्ट में की भी रहता है, इंस्ट्रक्टर किताब के साथ लास्ट में की दिया हुआ है, उससे मिला लीजिए, आपकी स्पेलिंग सुधरेगी, वर्ड मीनिंग, आपका वोकेबलरी बढ़ेगा, कई तरह के फायदे होंगे। और सबसे बड़ा फायदा है कि जो शॉर्टहैंड के रूल्स हैं वो रूल्स आपको अभ्यास में आ जाएंगे। और ऐसा हम लोग को 21 से 40 दिन तक करना है, तब कहीं ये सब पचता है, इस पर हमारी ग्रिप ताकतवर होती है। ये जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आइए फिर 24 में उसी काम को दूसरे तरीके से कीजिए। यहाँ जितने वर्ड्स दिए हुए हैं सबका लिखिए शॉर्टहैंड में कैसे लिखाएगा, और फिर किसे मिला लीजिए, एक्सरसाइज 24 भी हो जाएगा। ये दोनों एक्सरसाइज हो जाने के बाद फिर थोड़ा सा ग्रामर देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से एक्सरसाइज 25 को पढ़ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर द नोटिस ऑफ द अफेयर ऑन सैटरडे the 6th. I shall be with you early, and if I may, I will carry you back to the city to lunch. आराम से इसको स्पीड से आप उसका पढ़ सकेंगे। यहाँ भी उसी फॉर्मूला को अपनाना है। रीड करने के लिए कहा गया है तो 10 बार कम से कम रीडिंग लगाएंगे, कॉपी करने के लिए कहा गया है तो 10 बार कॉपी भी करेंगे, और ट्रांसक्राइब करने के लिए जब कॉपी किए तो उसी में ट्रांसक्राइब भी कर जाएंगे। ये इस पर भी मुहर लग जाती है जब आप एक्सरसाइज 26 अपने मन से लिख लेते हैं, इसको शॉर्टहैंड में लिख लेते हैं और कुंजी से मिला लेते हैं। अगर कुंजी से मिलाने के बाद आपको ये पता चलता है कि किसी वर्ड का आपने गलत आउटलाइन बनाया है, तो उस आउटलाइन को आप चुनकर 50 से 100 बार लिख लीजिए अलग पेज में। 50 से 100 बार उसमें हाथ बैठा लीजिए बढ़िया से, आपको अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी और वो गलती सुधर भी जाएगी। इसका लाभ जबरदस्त मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी कभी मार नहीं खाएगी। आउटलाइन जो किताब में बतलाया गया है, जो रूल्स के मुताबिक है, उसको प्रैक्टिस करना है। उसकी बदले अगर गलती हो जाती है तो उसको सुधारना है। मेक इट ए रूल, मेक इट ए पॉइंट। प्रैक्टिस करते समय आपको ये सब प्रैक्टिस करते चलना है। ये सब प्रैक्टिस करते चलने से अगर शुरुआत से आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, कभी लौट के बार बार लौट के गलतियां सुधारनी नहीं पड़ेंगी। आपकी गलती होगी ही नहीं उसके बाद, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो
तो समरी में हम लोग कह सकते हैं ये 5 पॉइंट हम लोग को मिलता है। ए स्मॉल सर्किल यूज्ड इनिशियली रिप्रेजेंट्स एस ओनली, और मीडियली और फाइनली स या ज दोनों साउंड दे सकता है, लेकिन इनिशियली वो स ही का साउंड देगा सिर्फ। दूसरा पॉइंट है कि द सर्किल इज रिटन आउटसाइड एंगल्स, एंगल्स जहां भी बनेगा उसके बाहर लिखना है, लेकिन कर्व जहां रहेगा उसके अंदर लिखना है। विद द लेफ्ट मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स नॉट फॉर्मिंग एन एंगल, लेफ्ट मोशन के साथ ही स्ट्रेट स्ट्रोक में लिखा जाएगा, जबकि उसके बाद कोई एंगल नहीं बन रहा हो। और 3 नंबर पॉइंट है, एन इनिशियल सर्किल इज ऑलवेज रेड फर्स्ट एंड ए फाइनल सर्किल इज ऑलवेज रेड लास्ट। इनिशियल सर्किल शुरू में पढ़ा जाएगा, पहले स का साउंड पढ़ा जाएगा, और फाइनल सर्किल जो रहेगा वो भी लास्ट में पढ़ा जाएगा, वो स रहे या ज रहे, उसका साउंड लास्ट में निकलेगा। चौथा नंबर पॉइंट है, स्ट्रोक एल इमीडिएटली प्रीसीडिंग और फॉलोइंग ए सर्किल अटैच्ड टू ए कर्व इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्किल। सर्किल के डायरेक्शन के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। ये भी हम लोगों ने ऊपर में उदाहरण सहित देख चुका हूं, हम लोगों ने देखा है। द सर्किल एस में भी एडेड टू स्ट्रोक लोगोग्राम, और जो लोगोग्राम वगैरह होते हैं उसको भी प्लूरल बनाने के लिए सर्किल का प्रयोग किया जा सकता है। तो लोगोग्राम में तो होता ही है प्रयोग, तो एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने पर आपको मिल ही जाएगा। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, हमारा चैप्टर 7 या लेसन 7 पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो आज सीखे हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कल उसको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, हम लोग वहां देख लेंगे कि आप कितनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही है। यहाँ रुकते हैं बंधु। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रोक एस और जी का प्रयोग, माने इन्हीं चीजों के बारे में आगे देखेंगे, इसका प्रयोग कैसे है, जो ज्ञान आज प्राप्त किए इस ज्ञान में और क्या जोड़ने का है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये सर्किल का दूसरा चैप्टर होगा। फिर हम लोग बड़ा सर्किल देखेंगे। बड़ा सर्किल, छोटा सर्किल वाला तो काम हो जाएगा इस चैप्टर के साथ, बड़ा सर्किल का फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ हम लोग रुकते हैं, और इस वीडियो में मजा आया, अगर आपने कुछ सीखा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए कि और आपको क्या समझ में नहीं आया, अगर वैसा तो फिर वैसा वीडियो बनाएंगे इसको। लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, डू इट, डरिए नहीं, करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारा सुना हुआ प्रवचन की तरह बह जाएगा माथा से, कहीं नहीं रहेगा। तो सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आइए एक नया करियर बनावें। 10+2 पास करके इतना अच्छा करियर कोई और पढ़ाई नहीं दे सकती है जितना कि शॉर्ट हैंड का वोकेशनल कोर्स कर लेने से होता है। कोई दूसरा कोर्स इसकी तुलना में नहीं ठहरता है। कम समय में, कम खर्च में, कम इन्वेस्टमेंट में, और कम मेहनत में भी, इससे बेहतर कोई कोर्स नहीं है। और ये अगर आपके जिंदगी के प्लान में अगर है, आपका ड्रीम है एक क्लास सर्विस करने का, तो आगे पढ़ाई करने में भी इससे बड़ी मदद मिलती है। अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो ये +2 करने के साथ साथ इसको कर लीजिए, और आगे पढ़ाई के समय में स्टडी में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, वो मैं फिर कहीं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।